देते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की ये कि कंगना रनौत कल महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने जाएंगी, राज्यपाल से मुलाकात करेंगी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी कंगना रनौत। दफ्तर पर, कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले को लेकर यह मुलाकात होगी। कल शाम बताया जा रहा है कि 4:30 बजे ये मुलाकात हो सकती है और राज्यपाल से इस बाबत मिल सकती है कंगना रनौत। कल शाम 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने का कंगना रनौत, क्योंकि इस पूरे मामले पर कंगना इस कार्रवाई को पूरी तरीके से अवैध बता चुकी हैं और बदले की कार्रवाई कह चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत होगी, जिस भी तरीके से वो इस मामले को उठाएंगे, और इसीलिए अब कंगना रनौत कल राज्यपाल से मिलने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से वो मिलेंगी, जो उनके दफ्तर में बीएमसी की तरफ से जो अवैध निर्माण कहकर जो तोड़फोड़ की गई है उसे लेकर वो अपना ऐतराज जताएंगी और इस बात को वो राज्यपाल के साथ रखेंगे अपनी मुलाकात के दौरान। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर उस प्रकरण से जुड़ी हुई, कंगना रनौत के दफ्तर पर किस तरह से बीएमसी के अधिकारी पहुंचे थे, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको, और सबसे पहले जी न्यूज आपको बता रहा है। ये फर्स्ट ऑन जी देख रहे हैं आप। ये जानकारी कंगना रनौत प्रकरण से जुड़ी हुई, जिसमें कल ये मुलाकात हो सकती है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए पहुंच सकती है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष भी रख चुके हैं। और वो इस खबर पर चलिए सीधे डिटेल के लिए अंकुर त्यागी मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, कल मिलेंगी, 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कंगना रनौत राज्यपाल से। देखिए, जो खबर मिल रही है वो 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का वक्त पता चला है कि इस बीच में वो जा सकती हैं राजभवन में और वहां जाकर जो भी पूरा इंसिडेंट हुआ है अभी तक को, क्योंकि राज्यपाल प्रथम व्यक्ति होते हैं किसी भी राज्य के, तो वहां जाकर वो अपना पक्ष रखना चाहती हैं कि जो उन्होंने जो पीओके वाला जो टर्म यूज किया है मुंबई के लिए, वो किन कंडीशंस पे रखा है और जिस तरह से मुंबई पुलिस को लेकर लगातार उनका अविश्वास रहा है वो क्यों रहा है। और इस पर ऑलरेडी एक रिपोर्ट जो मांगी गई है, जिस तरह से धमकियां लगातार उनको दी जाती रही हैं कंगना रनौत को अलग अलग शिवसेना के लीडर्स के जरिए और बाहर के भी लोगों के जरिए, उस पर ऑलरेडी जो एक रिपोर्ट मांगी है राज्यपाल ने। तो इन तमाम परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जो कंगना है वो कल मिलने वाली है और कल जाकर अपना पक्ष वो राज्यपाल के सामने रखेंगी, क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। और इस पूरे मामले को लेकर खुद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आप प्रसन्नता जताई थी। वो खुद कह रहे थे कि जो ये तरीका है कंगना रनौत मामले में, जो ये तरीका अपनाया गया बीएमसी की तरफ से, वो सही नहीं है। उनकी प्रतिक्रिया भी इसे लेकर आई थी सामने अंकुर। जाहिर तौर पर जिस तरीके का सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर आपने उनका जो भी स्ट्रक्चर था उसको तोड़ दिया और ठीक उनके बगल में जो 6 नंबर का बंगला था वो मनीष मल्होत्रा का था, आपने 7 दिन का उनको वक्त दिया है। तो ये जो अलग अलग एक राज्य में अलग अलग कानून क्यों हो रहे हैं माफ कीजिएगा, इसके ऊपर उन्होंने बकायदा रिपोर्ट मांगी थी। ठीक है, तो ये एक बार फिर से दर्शकों को इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम बता देते हैं। कंगना रनौत कल मुलाकात करेंगी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। ये इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अभी की बड़ी खबर, और सब जी न्यूज पर आप ये जानकारी देख रहे हैं, क्योंकि ये इस मामले में अब कंगना रनौत जिस तरीके से लगातार कह रही थी कि वो इसमें इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई उन्होंने बताया था, और इस तोड़फोड़ को लेकर अब ये मुलाकात कल होगी। 4 से 4:30 बजे का वक्त हो सकता है जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए कंगना रनौत जा सकती हैं, उनसे ये मुलाकात होगी। और जाहिर तौर पर ये मामला देखिए इस तरीके से अब सुलझने वाला नहीं है, बल्कि और उलझता जा रहा है, चूंकि बीएमसी की जो ये त्वरित कार्रवाई थी, इस पर सरकार का जो एक्शन रहा, सरकार की तरफ से जो कदम रहा, आनन फानन में जो ये कार्रवाई हुई, उस पर सवाल तो उठ ही रहा है। और अब इसे लेकर कैसे आगे अब महाराष्ट्र सरकार इस पर जवाब देती है। हालांकि मामला भी कोर्ट में भी है, वहां से स्टे भी लग चुका है कि ना तो वहां पर अब कोई तोड़फोड़ होगी और ना ही किसी तरीके का निर्माण हो सकता है, क्योंकि अवैध निर्माण कहा था, अवैध निर्माण जिसके लिए एक नोटिस दिया जाता है, 24 घंटे का वक्त, और उसके बाद इतनी तुरंत तौर पर कार्रवाई होती है। कंगना रनौत पहुंचती है और उन्हें सुरक्षित माहौल में पहुंचाया जाता है। वो अपने दफ्तर भी जाती हैं वहां का मुआयना करने के लिए। उन्होंने पहले ट्वीट भी किया, लगातार वो ट्वीट करती आ रही थी इस कार्रवाई को कैसे महाराष्ट्र सरकार की बदले की कार्रवाई उन्होंने बताया। और अब इस मामले में वो राज्यपाल से मिलेंगी, राज्यपाल के सामने अपना पक्ष रखेंगी
और उनसे इस बाबत बात करेंगे। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी भी इसको लेकर पहले कह चुके हैं कि ये जिस तरह से बीएमसी की कार्रवाई हुई है वो सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है इस प्रकरण से निपटने का। जो अगर ये एक तरीका सरकार की तरफ से अपनाया गया है तो ये सही तरीका नहीं है। और इसीलिए अंकुर, कल मुलाकात होगी और अपना पक्ष कंगना रनौत रखेंगी राज्यपाल के सामने। दोनों चीजें हैं। एक तो जिस तरह से कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है, या उनके जो भी अगर उनका अतिक्रमण था या कहा जाए इलीगल स्ट्रक्चर था, उसको लेकर अगर जो कार्रवाई बीएमसी की तरफ से की गई है तो वो किन परिप्रेक्ष्य में की गई है, उसका बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से दूसरे केसेस में वो कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली है। तो जाहिर तौर पर एक राज्य में दो कानून अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं किए जा सकते, एक राज्य में एक ही कानून होगा। दूसरा, जिस तरीके का उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी यूज करी मुंबई के लिए कि पीओके जैसा शब्द जो इस्तेमाल किया, तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या था? क्या वो मुंबई और महाराष्ट्र के प्रति जो सम्मान रखती हैं या नहीं रखती हैं? जो भी उनकी इस मामले में जो सोच है वो जरूर अपना पक्ष यहां पर क्लियर करना चाहेंगी, क्योंकि राज्यपाल अपने आप में एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, और उन्हीं संवैधानिक दायरों के तहत वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहेंगी कि उनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो क्या था। बिल्कुल। और यहां पर देखिए, कंगना तो अपना स्टैंड लगातार क्लियर करती रही है, वो लगातार ट्वीट के माध्यम से और बाकी जगहों पर वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखती रही है। लेकिन यहां बीएमसी की कार्रवाई को लेकर अंकुर सवाल तो उठ रहे थे। हमने और आपने वहां से जो तस्वीरें भेजी, जो जानकारी हमें भेजी, हमने दर्शकों को भी दिखाई कि आखिर बीएमसी ने ऐसी कार्रवाई पहले कभी की थी क्या? क्योंकि अगर हम बात अवैध निर्माण की करें तो मुंबई में भरमार है, महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो अवैध निर्माण की भरमार मुंबई में। तो आखिर इस तरह से इतनी त्वरित कार्रवाई इसी मामले में क्यों की गई, ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। शुक्रिया आपका अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर आपको और जानकारी हम Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.